तुम इतना ज़्यादा परेशान इसीलिए हो क्योंकि तुमने कभी सिंपल चीज़ें ट्राई ही नहीं की। जब भी तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तुम उसमें प्रो बनना चाहते हो और हमेशा फेल हो जाते हो, हमेशा स्ट्रगल करते हो। कभी सिंपल चीज़ें ट्राई ही नहीं की, कभी स्टेप वाइज चले ही नहीं। इसके वजह से ही तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अगर कभी भी एक बारी ट्राई करके देख लेना, कोई चीज़ को बिल्कुल सिंपल करके देखना, बिल्कुल फ्लो में करके देखना। अगर मज़ा नहीं आया तो इस वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना यार। पर अगर तुम कभी कोई चीज़ को बिल्कुल सिंपली करो, स्टेप बाय स्टेप करो, जितना तुम कर सकते हो, जितना आसानी से तुमसे हो जा रहा है, सिर्फ वैसे करके देखो कि देखो कि इतना मज़ा आएगा और तुम इतने सक्सेसफुल हो जाओगे उस वर्क में, उस चीज़ में, कि मैं बता नहीं सकता। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और उसमें स्ट्रगल फेस किया है क्योंकि मैं हमेशा उसमें प्रो बनना चाहता था। कभी कोई सिंपल चीज़ करी ही नहीं। पर इन स्केचेस में बहुत सारे स्केचेस मैंने सिंपली बनाया, जैसे इस स्केच को, इस स्केच को, इस स्केच को बहुत प्यार से बनाया है, इस स्केच को बहुत प्यार से बनाया। और ये देखो, इसको मैं बेस्ट बनाना चाहता था, पर ये कि किस तरीके से एकदम अब्रप्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है। देखो इस स्केच को मैंने बहुत ही मज़े लेकर के बनाया है, तो बहुत ही अच्छा निकल कर के आया है। इसको मैंने थोड़ा मज़ा लिया था, थोड़ा सा बेस्ट बनाना चाहता था, तो ये मिक्स्ड होकर के आया है। बाकी ऊपर के सारे देखो बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कंफर्टिंग जोन करके बनाया है, तो बहुत अच्छा बना है। तो ये एग्जाम्पल स्केच के लिए बिल्कुल है ही नहीं, ये एग्जाम्पल लाइफ के लिए है। जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में करते हैं, मैं गिटार वगैरह भी प्ले करता हूँ और अक्सर इसमें प्रो बनने का ट्राई करता हूँ, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जब अच्छा अपने मन से, अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें करता हूँ, जितना अंदर से निकल पा रहा है, जितना मुझे अच्छा लग रहा है, तब बहुत ही अच्छी सॉन्ग्स प्रोड्यूस होती है, बहुत सही होती है। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे ये पेंटिंग मैंने बनाई है, तो ये पेंटिंग मैंने बिल्कुल 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 फ्लो में बनाई है और ये इतनी सुंदर लग रही है कि जब मैंने इसको एग्जीबिशन में लगाया था तो लोग सोचते थे ये फोटोग्राफ है। अब ये पुरानी हो गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें थोड़ी बहुत कर्व्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ना हो। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं अगर आप स्टक्ड हो तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो हेल्प कर जाए। क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत दिनों तक चीज़ें कर कर के ट्राई करके समझ में आई। तो वही बात है यार, अगर आप फ्लो में रहते हो ना, हर चीज़ का रस लेकर करते हो, मतलब इतना काम इस तरीके से काम करते हो कि आपको रस आ रहा है। हो सकता है किसी को बहुत ही प्रो लेवल में रस आ रहा हो और किसी को बहुत ही सिंपल सा काम करने में रस आ रहा हो। तो आप पहले ना सिंपल सा काम करो, उस चीज़ का रस ले लेके करो। जैसे मैं हर बार ना अपने आप को एक साइकिलिंग का एग्जाम्पल याद दिलवाता हूँ कि जैसे तुमने भी साइकिल तो चलाई है होगा, 100% चलाया होगा, और मैंने भी साइकिल चलाया है। तो जब शुरू शुरू में नई साइकिल हमारे घर आई थी, तो कैसे जब उस पर सिर्फ बैठ जाना ही कितना खुशी जैसा माहौल देता था। सिर्फ उसके सीट पर बैठ जाना एकदम अंदर से एक्साइटमेंट दे देता था। फिर जब धीरे धीरे हमने पाँव उठा करके, दोनों पाँव उठा करके पैडल पे रखना स्टार्ट किया और उस पर बैलेंस बनाना स्टार्ट किया, तो चीज़ें एकदम नई लगने लगी कि अरे यार ये तो कुछ नया ही सीख गया मैं, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। सबको बताने लगा कि आज मैंने बैलेंस कर लिया, घर पे जाके सबको बता रहे हैं कि आज मैंने बैलेंस कर लिया, मज़ा आया। फिर आप जब अपनी जो साइकिल की, कुछ साइकिलों में लगती है बैलेंस, पहिए लगते हैं, उसको निकलवा के जब आप पहली बार 50 मीटर तक साइकिल चलाते हो खुद, तो वो बस 50 मीटर तक चलाना ही ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फीलिंग दे देता है। उसके बाद जब हम अपने कॉलोनीज़ के बाहर निकलते हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तब और मज़ा आता है। अपने गांव के बाहर तक साइकिल को लेके जाते हैं या किसी अनदर स्ट्रीट में अपनी साइकिल को लेके जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो एकदम जैसे दुनिया खुल जाती है, कुछ नया सा लगता है कि अरे वाह, किसी नई जगह पर आ गया। तो यार अब क्यों हम लोग साइकिल नहीं चलाते हैं? और ये मैं साइकिल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर चीज़ को साइकिल की तरह क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा प्रो बनते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर उसमें एकदम प्रो बनते हैं।
मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही ब्यूटीफाई। अगर बचपन में हमारी लाइफ साइकिलिंग से ब्यूटीफाई हो सकती है तो आज फाइनेंशियली कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं ब्यूटीफाई हो सकती है। अगर कोई जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं ब्यूटीफाई हो सकती है साइकिलिंग के तरीके से, अगर हम उस चीज़ को करें तो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप फिर से बचपन की तरह साइकिल चलाना स्टार्ट कर पाओ, और आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी साइकिलिंग फिर से स्टार्ट करोगे और लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।